एक इलाके में एक हकीम साहब रहते थे और उस हकीम साहब का अंदाज ये होता था कि जैसे ही वो अपने दवाखाना जाने लगते तो अपनी बीवी से कहते कि आज के दिन तुम्हें जो जो चीज़ें दरकार हैं वो एक पर्चे पर लिख कर दे दो। उसकी अहलिया वो तमाम चीज़ें लिखकर उनको वो चिट थमा देती। वो जाते और अपने दवाखाना पर पहुंचकर जब वो पर्चा सामने रखते तो फिर उनके सामने उनकी कीमतों को लिख देते और टोटल करने के बाद वो ये कहते, या अल्लाह, मैं इन अखराजात की वजह से आज इस जगह मौजूद हूँ और तेरी इबादत छोड़कर ही इसलिए आया हूँ कि मेरे घर के ये अखराजात पूरे हों, और जैसे ही ये मेरी ज़रूरत पूरी होगी मैं अपने इस दुकान को बंद करके दोबारा तेरी इबादत में मशगूल होने के लिए चला जाऊंगा। यह मामला उसका चलता रहा। एक दिन तो अजीब ही मामला हुआ कि जब दवाखाना पहुंचे, पर्चे को सामने रखा, चिट को देखते जा रहे हैं, कहीं दूध और चीनी और घर के दीगर जरूरियात का तज़किरा है, लेकिन लिखते लिखते उनकी बीवी ने सबसे आखिर में लिखा कि बेटी का जहेज का सामान। ये पढ़ते ही वो गोया के दिन में ही उन्हें तारे नजर आने लग गए और वो कुछ खो गए कि ये कैसे होगा। लेकिन सब कीमतों को वो लिखते लिखते जब इस जुमले पर पहुंचे तो हकीम साहब ने आगे तहरीर किया कि ये अल्लाह के काम हैं, अल्लाह ही जाने। हकीम साहब ने यह जुमला लिखा और दवाखाना पे जो मरीज मौजूद थे उनको दवाइयां देना शुरू की। अभी एक दो आदमियों से ही फारिग हुए थे कि अचानक हकीम साहब के मतब के सामने एक बड़ी कार आकर रुकती है और उसमें से एक सूट बूट, एक खूबसूरत लिबास पहने हुआ आदमी कार से बाहर निकलता है और वो हकीम साहब के दवाखाना में दाखिल हो जाता है। हकीम साहब जैसे ही अपने मरीजों से फारिग हुए तो उसको कहने लगे कि भाई, अगर आपको दवा चाहिए तो मेरे करीब आ जाएं, मैं आपकी नब्ज चेक करता हूं, आपको देख लेता हूं, और अगर किसी और मरीज के लिए चाहिए तो मुझे उसके हालात बताएं, कैफियत बताएं। वो आदमी कहने लगा, हकीम साहब, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं है। और आप कैसे पहचान सकते हैं? 15-16 साल का अरसा गुजर गया है। हकीम साहब कुछ हैरान से हुए कि आखिर कौन से ये राज से पर्दा उठाने वाले हैं। वो आदमी कहने लगा, आज से 16 साल कबल आपकी इसी दुकान के सामने से मेरा गुजर हो रहा था और यही दुकान के करीब ही हमारी गाड़ी का टायर पंचर हुआ और मैं बाहर धूप में खड़ा था। आपने देखा तो आपने कहा कि अंदर आइए, स्टूल पर बैठ जाएं। मैं अंदर आया, मैंने आपको देखा, लोगों को दवाइयां देकर आप अब फारिग बैठे हैं। एक छोटी सी बच्ची आपके पास खड़ी और आपसे कह रही थी, बाबा चलिए ना, भूख लगी हुई है, चलिए घर को चलते हैं। आप उसे कुछ ठहरने का कह रहे थे। मैंने सोचा मैं ऐसे ही आपकी दुकान में बैठा हूं, चलो कोई दवाई आपसे कह दूं और इसी बहाने कुछ आपको रकम दे दूं। मैंने आपसे कहा कि हकीम साहब, हमारी शादी को 6 साल हो चुके हैं, हम 6 साल के अंदर अभी तक औलाद की नेमत से महरूम हैं। बहुत सी अद्वियात का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अब कुछ मायूसी सी हो रही है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे हुए और आपने कहा, भाई, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। और देखो, ये दवाइयां जो कुछ भी है, जब अल्लाह चाहता है तो ही शिफा मिलती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो ही इन दवाइयों के अंदर वो असर आता है। आप ये बातें भी करते जा रहे थे और कुछ दवाइयों की पुड़ियां भी आप बांधते जा रहे थे। आपकी गुफ्तगू खत्म हुई तो आपने मुझे 2 तरह की दवाइयां, मेरे खाने के लिए, घर वालों के लिए दवाई दी और ये देते हुए दुआ भी दी कि अल्लाह ने चाहा तो इसमें असर होगा और आपको अल्लाह औलाद की नेमत से नवाजेगा। मैंने कुछ पैसे निकाले, आपसे पैसे पूछे और आपकी तरफ बढ़ाने लगा तो आपने एक जुमला कहा कि ना ना, पैसे नहीं, आज का खाता क्लियर हो चुका है, आज खाता बंद हो चुका है। मैं कुछ समझा नहीं। करीब ही बैठे एक आदमी ने कहा, हकीम साहब की मुराद ये है कि हकीम साहब जब घर से आते हैं तो आते ही सामने घर की जरूरियात की चिट को रखते हैं, जितने पैसों की जरूरत हो तो फिर वो कमाने की सूरत में अपनी दुकान को बंद करते हैं और घर को रवाना हो जाते हैं। बड़े नेक सीरत हकीम हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। मैं कुछ हैरान सा रह गया और दिल ही दिल में शर्मिंदा हो रहा था कि मैं कैसा इंसान हूं कि सोच रहा था कि शायद ये मेरा बैठना इन पर बोझ लग रहा है और ये कितने अजीम और नेक इंसान हैं। वो शख्स हकीम साहब की बातें सुनकर दिल ही दिल में कह रहा है कि मेरे शक शुबे यकीन में बदल चुके हैं और इस दवाई में जरूर हमारे लिए कोई असर होगा और अल्लाह पाक अपनी रहमत से हमें औलाद भी देगा। घर जाते ही अपनी अहलिया से, बीवी से वो आदमी पूरी कहानी को बयान करता है।
उसकी बीवी ने उसे कहा कि ज़रूर वो अल्लाह का कोई नेक बंदा है, वो नेक इंसान है, उसकी दी हुई इस दवाई के अंदर ज़रूर हमारे लिए असर होगा, क्यों ना हो यकीनी कैफियत के साथ हम इसे इस्तेमाल करें। कहाँ हम इस्तेमाल करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं 3 बच्चों का वालिद हूं और ये हमारे लिए इंतहाई खुशी के लम्हात हैं। हम आपको बहुत दुआओं में याद रखते हैं और जब भी पाकिस्तान आता हूं कोशिश होती कि आपसे मुलाकात हो जाए। आपके दवाखाना पे जब भी आया हूं पता यही चला है कि आप घर को जा चुके हैं और कल ही किसी ने बताया हकीम साहब को मिलना है तो सुबह सुबह 9 बजे आ जाइए। हकीम साहब आज मैं इसी वजह से 9 बजे ही आ गया हूं और मामला ये है कि मैं और मेरी पूरी फैमिली हम सारे इंग्लैंड में शिफ्ट हो चुके हैं। मेरी एक बहन और उनकी एक बेटी जो कि यहीं पाकिस्तान में रहते हैं और मैं अपनी भांजी की शादी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था और उसी भांजी की तमाम तर शादी के अखराजात मैंने अपने जिम्मे राजी खुशी लिए थे और मैं उसी की खरीदारी में मसरूफ था। मामला कुछ यूं हुआ है कि मैं अपनी भांजी के साथ लाहौर में कभी पाकिस्तान के दूसरे शहरों में जा रहा था। सब जहेज का सामान सब तैयारी हो चुकी है, लेकिन इसी दौरान मेरी भांजी को बहुत तेज बुखार था और वही बुखार मेरी भांजी की मौत का सबब बना है। मैं और मेरी बीवी जब आपस में बैठे सामान खरीद चुके हैं, सब कुछ कर लिया है, अब इस सामान का क्या किया जाए तो फौरन आपकी तरफ हमारा ख्याल गया कि जब 16 साल पहले हम आपके मतब में आए थे तो एक छोटी सी बच्ची वो आपके पास खड़ी कह रही थी बाबा जान घर चलो मुझे भूख लगी है। तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा क्यों ना हो कि हम हकीम साहब का शुक्रिया इस अंदाज से अदा कर दें कि ये सारा भांजी का जो जहेज का सामान है ये हकीम साहब के घर पे पहुंचा दें। और वो साथ कहने लगे कि आपने मुझे इस बात से मना नहीं करना है, रद्द नहीं करना, हम बड़ी उम्मीदों से आपके पास आए हैं, ये सामान आपकी बेटी के लिए हम बतौर गिफ्ट लेकर आए हैं। बस वो क्या बातें बता रहे थे कि हकीम साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए और उन्होंने वो चिट निकाली और वो चिट और वो पर्चा उस आदमी के सामने रखा और कहा भाई मोहम्मद अली ये देखो आज के ही दिन मेरी बीवी ने घर के सौदा सलफ और सामान के साथ आखिर में बेटी के जहेज का सामान भी लिखा और मैंने देखो आगे क्या लिखा है। ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जाने, अल्लाह बेहतर सबब बनाने वाला है। मैंने आगे ये जुमला लिखकर ये मामला यहीं क्लोज कर दिया था, मगर मेरे रब की रहमत और शान करीमी आप देखिए कि मैं यहां से उठा नहीं हूं, मेरे रब ने इस चीज का एहतमाम कर दिया है। हकीम साहब कहने लगे मोहम्मद अली साहब आपकी भांजी का सदमा वो जरूर है, मगर मैं तो रब की शान और रब की कुदरत पर हैरान हूं कि आज मैं घर वापस खाली हाथ नहीं पलटा। यही कहते हैं कि जिसका अल्लाह पर भरोसा वो मजबूत हो जाए, तवक्कुल और एतमाद मजबूत हो जाए, फिर अल्लाह उनके लिए असबाब पैदा फरमाता है। हमें भी चाहिए हलाल कमाएं, हलाल के लिए तगोदो करते रहें। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिन्हें ना नमाज ख़त्म करती है ना रोज़ा ख़त्म करता है, हाँ रोज़ी की तमन्ना में, रोज़ी की तलाश में गमज़दा होना, ये गम उन गुनाहों को ख़त्म कर देता है। और जब आदमी अल्लाह से डरते हुए रिज़्क़ की तलाश में जाता है, अल्लाह खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और जो अल्लाह से डरे अल्लाह उसके लिए रास्ते पैदा फरमाता है और उसे वहां से रिज़्क़ देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता।